हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं डॉक्टर शुकेंद्र दशोरे, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर दशोरेज डीएचएल सेंटर। और आज मैं आपको टोनर्स के बारे में बताऊंगा। इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था जो कि स्किन केयर रूटीन के बारे में था। उसमें मैंने बताया था कि टोनर्स आर नॉट दैट हेल्पफुल। बट कई लोगों का मेरे पास क्वेश्चन आया कि वाई आर दे नॉट हेल्पफुल, और यदि हेल्पफुल है तो इतना मार्केट में क्यों चलते हैं टोनर्स, एंड वाई डज एवरीवन प्रमोट टोनर्स। तो मैं थोड़ा टोनर्स के बारे में आपको हिस्ट्री बताऊंगा और ये बताऊंगा कि वाई शुड यू यूज इट और नॉट, एंड इफ नॉट वाई यू शुड नॉट यूज इट। सो लेट अस स्टार्ट। सो टोनर जो वर्ड है उसका जो मीनिंग है या सोर्स है वो आता है टॉनिक वाटर से। 1900s और 1920s में ये प्रचलन में आया था। उस समय ये टॉनिक वाटर के नाम से अवेलेबल होता था। तो टॉनिक वाटर में क्या होता था, ग्लिसरीन और अल्कोहल होता था। कई लोग उसमें रोज वाटर और ये सब भी मिला देते थे। तो बेसिकली जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो है अल्कोहल एंड ग्लिसरीन। ग्लिसरीन मॉइस्चराइजेशन का काम करता था, अल्कोहल ड्राइनेस का काम करता था। बेसिकली मॉइस्चर टोनर इज नथिंग बट एन एस्ट्रिंजेंट। एस्ट्रिंजेंट इज बेसिकली समथिंग दैट विल प्रेसिपिटेट अ प्रोटीन, or something when applied to the skin it will lead to, or it will give the feeling of tightness। ये क्या करता है कि ये जैसे जब भी स्किन पे लगाते हैं टोनर कोई भी, तो वो टाइटनेस की फील देता है। दिस इज द मेन एंड ओरिजिनल रोल ऑफ अ टोनर, दिस जस्ट टाइटनेस ऑफ द स्किन। लेकिन ये इस तरह से यूज ऐसा इसलिए इसका प्रमोशन हुआ था क्योंकि लोगों को ऐसा लगता था कि इसको जब हम फेस पे लगाएंगे तो ये स्किन टाइट करेगा, लूज स्किन को ठीक करेगा या ओपन पोर्स को क्लोज करेगा। बट 1940 में यूएसएफडीए की एक बहुत बड़ी स्टडी हुई और उनने ये सारे टोनर के जो इफेक्ट्स जो लोग क्लेम करते थे उसको डिस्प्रूव कर दिया है। अब आप समझे कि 1940 में ये डिस्प्रूव हो चुका है ऑलरेडी। बट क्योंकि ये पहले ही प्रचलन में आ गया था तो लोग इसको कंटिन्यू करते रहे। कई मैन्युफैक्चरर्स को ऐसा भी लगा कि एक एडिशनल प्रोडक्ट है वो भी सेल आउट हो जाएगा बिकॉज पीपल विल बाय समथिंग न्यू, बिकॉज वो इट हैज़ कम इन टू अ ट्रेंड। सो बेसिकली मोस्ट कॉमन इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं जो एक टोनर में होते हैं? दे आर अल्कोहल, विच हेजल एक्सट्रैक्ट, एलम दैट इज फिटकरी, एंड टी ट्री ऑयल एंड मॉइस्चराइजर्स। नाउ डेज वॉट दे हैव डन इज कि उनको पता है कि नाउ दिस एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी ऑफ द टोनर इज नॉट यूजफुल एंड इट इज नॉट बेनिफिशियल ऑल्सो। यूएसएफडी हैज प्रूवन दैट। सो नाउ दे एड अ क्लेंजर ऑल्सो टू अ टोनर, और मॉइस्चराइजर भी उसमें जोड़ देते हैं। सो नाउ इट इज समथिंग, इट इज नाउ अ मिक्सचर ऑफ क्लेंजर एंड मॉइस्चराइजर। सो प्रेजेंट डे टोनर जो होते हैं दे आर मोस्टली आइदर they have a cleansing component also, or they have a moisturizing component also, because akela astringent now everyone knows that it is not useful. Lot of people advise that it leads to closing of the pores, लेकिन जैसे कभी भी आप यदि आप सैनिटाइजर, हैंड सैनिटाइजर आपके फेस पे लगा लेते इमीडिएट स्किन टाइटनिंग जैसा महसूस होता है। एक्चुअल टाइटनिंग नहीं हो रही, महसूस हो रहा है क्योंकि सरफेस थोड़ा सा ड्राई और टाइट जैसा महसूस होता है। और टेम्परली 15 से 20 मिनट या आधे घंटे के लिए पोर्स क्लोज्ड भी दिखते हैं, बट दिस डज नॉट मीन दैट इज एक्चुअली क्लोजिंग द पोर्स। सो आई थिंक एवरीवन शुड अवॉइड यूजिंग अ टोनर, एक्सेप्ट यदि आपको, या यदि आप उसको एक क्लेंजर की तरह यूज कर रहे हैं या आप उसको मॉइस्चराइजर की तरह यूज कर रहे हैं, देन यू हैव टू गो थ्रू द कंटेंट्स ऑफ द टोनर वेदर इट इज यूजफुल फॉर यू और नॉट। नाउ what टाइप ऑफ कंटेंट्स आर हेल्पफुल एंड किस तरह की स्किन टाइप में कौन से कंटेंट्स होने चाहिए एक अच्छे टोनर में? सो बेसिकली इफ़ यू हैव एन ऑयली स्किन टाइप तो उसमें ज़्यादा अल्कोहल वाला कंटेंट वाला टोनर आपको यूज़ करना चाहिए, एंड स्पेशली जिसमें विच हेजल एक्सट्रैक्ट हो या जिसमें टी ट्री ऑयल एक्सट्रैक्ट हो, तो इस तरह का यूज़ करना चाहिए। एंड यदि आपकी नॉर्मल स्किन है तो देन यू शुड यूज सम काइंड ऑफ अ हाइड्रेटिंग और ह्यूमेक्टेंट बेस्ड क्लेंजर, स्पेशली जिसमें एस्ट्रिंजेंट्स के अलावा भी ह्यूमेक्टेंट्स हों या इस तरह के कोई प्रोडक्ट्स हों जो कि एक स्किन को नॉर्मल रखें, मॉइस्चराइज्ड रखें। And if you have sensitive skin, then you should not use toners because astringents are the enemy of sensitive skin. You should not use any form of toner or tonic water. कई लोग टॉनिक वाटर या टोनर लगाते हैं फेस पे और इमीडिएट उनको रेडनेस और खिंचाव और एकदम खुजली आना शुरू हो जाती है। दिस मीन्स योर स्किन, इट इज नॉट गुड फॉर योर स्किन, यू शुड नॉट यूज इट। बट देर आर सम टोनर दैट आर अवेलेबल फॉर सेंसिटिव स्किन। कई लोग रोज वाटर को प्रमोट करते हैं एज फॉर सेंसिटिव स्किन, but rose water is not a good treatment for sensitive skin. It is actually a toner
and it's not a medicine for sensitive skin, and you should not apply it. If you want something, you need to have a very low content of alcohol, especially when you're using in sensitive skin. Hope my video was helpful for you, and if you have any doubts, just ask me in the comment section or DM me. Thank you.